बुजुर्गों में भी नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि केवल युवा है उन्हीं को नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या होती है, बुजुर्गों में भी नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या होती है। जैसे हमारे साथ बाबूजी हैं, इनकी एज 80 वर्ष है और ये बताते हैं कि जब इनकी एज 60 वर्ष थी लगभग, इनको जब से पेट की समस्या है, 20 से 25 सालों से इनकी पेट की समस्या है। ये देखेंगे हमने दोनों हाथ इनके इस प्रकार से मिलाए हैं और ये वाली रेखाएं हमने मिलाई और ये फिर बीच वाली रेखाएं मिलाई और इस प्रकार से मिलाई। अभी ये कुछ दिन से हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इनकी रेखाएं ये समान आ रही है। पहले दिन इनकी रेखाओं में काफी डिफरेंस था, अभी ये चेक करने से देख रहे हैं इनकी रेखाएं समान आ गई है। तो इस आधार पर हम नाभि को चेक कर सकते हैं, ये सबसे पहला और मुख्य तरीका होता है। दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरे किसी भी एज में अगर नाभि की समस्या होती है तो चेक करने के कुछ तरीके होते हैं। हम इस प्रकार से दोनों अंगूठों को मिलाकर देखते हैं, ये एडी मिलाई, दोनों एंकल मिलने चाहिए और दोनों अंगूठों की समान दूरी आनी चाहिए। जब ये दूरी समान आती है इसका मतलब पेशेंट की नाभि बिल्कुल सेट है। कई बार जब हम इस प्रकार से चेक करते हैं तो अंगूठों में अंतर आता है, यानी कि कोई अंगूठा बाहर निकला होता है, कोई अंदर की ओर निकला होता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि अपसेट है। एक तरीका और देखते हैं, नाभि के अंदर सारी उंगलियों को हम इस प्रकार से इकट्ठा करके रखते हैं और हमें एक लपडप साउंड सुनाई देता है। जब ये लपडप साउंड हमें आराम से सुनाई दे रहा है इसका मतलब पेशेंट की नाभि बिल्कुल ठीक है। ये आवाज कई बार हमें सुनाई नहीं देती, फिर हम ऊपर चेक करते हैं, ये साउंड हमें ऊपर सुनाई देता है, इसका मतलब इनकी नाभि ऊपर चली जाती है। नीचे सुनाई देता है, नाभि नीचे चली गई। और लेफ्ट साइड में आवाज या साउंड आए तो लेफ्ट साइड गई है और राइट आए तो ये इनकी नाभि इनकी राइट साइड चली गई। इस आधार पर हम चेक करते हैं और नाभि की समस्या किसी भी एज में हो जाती है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ज्यादा एज के व्यक्ति को नाभि नलों की समस्या नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नाभि क्या है, एक सिस्टम है जहां से बहुत सारी नर्व्स निकल रही होती है और हमारी बॉडी में कार्य कर रही होती है। जब इधर की मसल्स वीक पड़ जाती है किसी भी कारण से, खान पीन के कारण से, वेट उठाने के कारण से, गलत पोस्चर में लेटने बैठने के कारण से, तो हमारी नाभि अपसेट हो जाती है, नाभि अपनी जगह से हट जाती है और उसके हट जाने से हमें बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि गैस एसिडिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, भूख का ना लगना, पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, काफ मसल पेन भी इसके कारण से होता है। क्योंकि नाभि से जो नाड़ियां निकल रही है वो हमारी काफ मसल तक भी जाती है और कई बार नाभि के नीचे वाले हिस्से में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो काफ मसल में पेन हो जाता है। इसी में एक आता है कौड़ी की समस्या। जब कौड़ी की समस्या होती है तो इस वाले पोर्शन में होती है, जो स्टेर्नम बोन है, ये कह सकते हैं कि एक मस्कुलर पार्ट है और ये जो स्टेर्नम बोन का लास्ट वाला पोर्शन है वहां पर ये दिक्कत होती है और पेशेंट को यहाँ एक्यूट पेन होता है, इधर इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो पेशेंट को यहाँ एक मटर के दाने जैसा भारीपन जैसा महसूस होता है। और जिसको कौड़ी होती है, ऐसा पेशेंट अगर सुबह उठे तो उसके मुंह में झाग जैसा आता है। और नलों की समस्या जब भी होगी, नाभि से 2 से 3 उंगल नीचे जो लोअर एब्डोमेन का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इधर दिक्कत होती है। और जिधर जिनको नलों की समस्या होती है स्वाभाविक है कि उनको काफ मसल पेट पीढ़ियों में दर्द होता ही है। पेशेंट को खाना पचता नहीं है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता और इधर एक ऐसा लगता है कि इन्फ्लेमेशन हो गई है, एक दीवार जैसी, एक हैवीनेस जैसा पेशेंट को महसूस होता है। अगर किसी को नाभि नलों की समस्या हो जाती है तो उसको सेट करने का तरीका आप हमारी अगली वीडियो में देख सकते हैं।